नमस्कार। आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा। यस, इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं बताना चाहूंगा कि मेनली हम किन पॉइंट्स पर जो है चर्चा करेंगे। देखिए, नोटिफिकेशन आया है तो नोटिफिकेशन के अंदर क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है, और आवेदन दिनांक कब से होगी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सर्टिफिकेट जो है वो कब तक के आपको चाहिए, ठीक है, 40% वाला जो क्राइटेरिया है वो है कि नहीं है, सिलेबस क्या रहेगा, कुछ चेंज है, और उसके बाद एग्जाम डेट कब तक पॉसिबल है। इन पॉइंट्स पर जो हम इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। ठीक है, पूरी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो ये होगा। मेरा उद्देश्य आपको हाई करना या लो करना नहीं है। इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि किस तरह के बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। देखिए, यस, ये अभी शाम को ही आरपीएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, कुल जो पद है इसके अंदर सेकंड ग्रेड के वो है 2129, 2129 पदों के ऊपर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। निश्चित रूप से ये पद कम है। आ, ऐसा लग रहा है कि जो पिछली सरकार जिन पदों पर वित्तीय स्वीकृति दे के गई थी, दे दी गई थी उसी समय, ये उन्हीं पदों पर जो है अब नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें अगर मेनली हम इंग्लिश के पदों पर बात करें तो इंग्लिश की जो कुल पद हैं वो है 327, 327, और जिसमें नॉन टीएसपी के जो इंग्लिश के पद होंगे वो 242 है, 242। अब ये जो पद है, इन पदों के अंदर बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। जो सूचनाएं आपको मिल रही हैं कि वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, तो हो सकता है कि इन पदों के अंदर बढ़ोतरी हो, या फिर ये पूरी तरीके से जो है वो जायज लग रहा है कि इस वर्तमान सरकार के अंदर आपको एक और सेकंड ग्रेड की भर्ती देखने को मिलेगी, और ये पद भी जो है कम है। देखिए, अगर इस तरह की बात की जाए कि हर साल जो है भर्ती होगी, तब अगर आप इतने पदों पर भर्ती निकालें तो वो जायज लगती है। लेकिन जब 2-2, 3-3, 4-4 साल के गैप से भर्तियां हो रही हैं, तो ये उद्देश्य होना चाहिए कि पद थोड़े ज़्यादा आए, ताकि ज़्यादा जो बच्चों को नौकरी मिले। ठीक है? ये पद कम है, निश्चित रूप से ये पद कम है, लेकिन अब जो सच्चाई है वो यही है कि इंग्लिश के जो कुल पद है वो 327 है, जिसके अंदर नॉन टीएसपी के 242 और टीएसपी के जो है 85 पोस्ट है। यही सच्चाई है, अब इसको मानना पड़ेगा आपको, और इसी तरीके से इन्हीं को ध्यान में रखकर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। यस, उसके बाद जो आवेदन दिनांक है वो आपने देख भी ली होगी। देखिए, एक ये बात भी मैं कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे जो गंभीर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए जो ये नोटिफिकेशन आता है उनकी भर्ती से संबंधित, ये बड़ा जरूरी जो है डॉक्यूमेंट होता है। उनको एक एक अक्षरश जो है विज्ञप्ति को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनकी क्या समस्या है, कौन सा जो बिंदु है वो भर्ती को लेकर उनको प्रभावित कर सकता है, ये अगर आप पूरा नोटिफिकेशन ठीक से पढ़ेंगे तो आपको जवाब मिल जाता है। और उसके बाद भी अगर आपको जो है आपको आपके प्रश्न का उत्तर ना मिले तो आप रिकमेंड कर सकते हैं, मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरे में जितनी समझ है उतना मैं आपकी हेल्प करने का प्रयास करूंगा। देखिए, आवेदन दिनांक कब से फॉर्म जो है वो अप्लाई होंगे वो विज्ञप्ति के अंदर लिखा हुआ है। दिसंबर चल रहा है तो 26 तारीख से फॉर्म अप्लाई किए जा सकते हैं, और जो अंतिम जो दिनांक है वो है 24 जनवरी। ठीक है, उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का क्या मामला रहता है, तो मैं बता ही देता हूं, क्योंकि हाल ही के अंदर गत परीक्षा के अंदर मैंने मेरा डीवी करवाया है, तो इसके बारे में मुझे जो है जानकारी है कि जो फॉर्म भरने की अंतिम डेट है, कब की है, सेकंड ग्रेड का जो नोटिफिकेशन आया है इसकी लास्ट डेट क्या है, 24 जनवरी। इस दिनांक तक आपके पास जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी का आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये कब का होना चाहिए कि भाई 24 जनवरी 2025 तक का सर्टिफिकेट आपकी कैटेगरी का आपके पास होना चाहिए, जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप सेलेक्ट होते हैं, डीवी करवाने जब जाएंगे, तो उस वित्तीय वर्ष का नया जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको चाहिए होगा। ठीक है, और इस कारण अगर नहीं है तो इस कारण आपको भर्ती प्रक्रिया प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाता है। अगर आप वैलिड हैं, किसी कारणवश अगर आपके पास पुराना या नया जो है वो नहीं होता है, तो आपसे एक एफिडेविट जो है ले लिया जाता है। इस कारण आपको चिंता नहीं करनी है, लेकिन फिर भी एक ये भी शर्त है, तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसका सर्टिफिकेट नया बनवाइए। 7 दिन के अंदर इन सभी कैटेगरीज का जो सर्टिफिकेट है वो बन जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद सिलेबस, सिलेबस का देखिए जो विज्ञप्ति के अंदर नीचे लिखा हुआ है,
फर्स्ट ग्रेड जैसा यहाँ पे कोई इस तरह की समस्या नहीं है कि फर्स्ट पेपर के अंदर जो है वो थोड़ा चेंजमेंट हुआ है। यहाँ आपके साथ ऐसा नहीं है, आपका सिलेबस कमोबेश वही रहेगा जो 2022 की भर्ती के अंदर था, जिसके अंदर जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं। आप आरपीएससी की साइड से बिना समय गवाए, आरपीएससी की साइड से जो 2022 की भर्ती के लिए या फिर 2024 के अंदर सेकंड ग्रेड का जो पेपर होने वाला है वो भी सेम ही है। संस्कृत डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन का सिलेबस एकदम डिटो सेम है, तो आप सिलेबस निकलवा लीजिए, फर्स्ट पेपर का हो चाहे सेकंड पेपर का हो, दोनों जो पेपर्स का जो सिलेबस है वो कमोबेश इस परीक्षा के लिए भी वही रहने वाला है। आप इस बात के अंदर समय ना गवाइएगा। मेरा सुझाव रहेगा कि आरपीएससी जो है महीने 1.5 महीने बाद कब सिलेबस डाले, कब आप अपनी तैयारी करना शुरू करें, ये ना कीजिएगा। आपका जो सिलेबस है वो निश्चित रूप से वही रहने वाला है जो 2022 की परीक्षा के अंदर था। यहाँ पे वैसे स्कीम बता भी दी गई है विज्ञप्ति के अंदर कि किस तरह का जो आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है। 2 पेपर होते हैं, ये आपको पता ही है। पेपर फर्स्ट के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं, जो जीके आधारित पेपर होता है, ठीक है। और पेपर सेकंड के अंदर जो आपका सब्जेक्ट का इंग्लिश का पेपर होगा उसके अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई। ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे पैटर्न जो है वो दिया हुआ है कि जो पहला पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, ये रहा। और जो सेकंड पेपर होगा वो यहाँ पे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। और अगर आप 2022 का जो स्कूल एजुकेशन वाला, ये स्कूल एजुकेशन का ही विज्ञापन आया है, तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अंक विभाजन उसके अंदर नहीं है, ठीक है। आप जो एग्जामिनर जो 2022 वाला अगर आप पेपर भी देखेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि लगभग लगभग वो जो सेकंड पेपर था वो 50% लिटरेचर बेस्ड पेपर आया था। के अंदर कारण ये था कि अंक विभाजन करके नहीं दिया था। एग्जामिनर के पास एकदम खुला जो है उसके पास सिलेबस था, उसने जहां से उसको ठीक लगा वहां से उसने क्वेश्चन पूछे, ठीक है। अगर फिर से ऐसा नहीं होता है तो आपको एक एक टॉपिक, चाहे लिटरेचर हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे वोकैब हो, चाहे टीचिंग मेथड्स हो, आपको ठीक से पढ़ना है। भाई ये तय नहीं है कि वो लिटरेचर से इतना क्वेश्चन पूछेगा, ग्रामर से इतना पूछेगा, ये बिल्कुल तय नहीं है। तो आपको ठीक से तैयारी करनी है, सिलेबस को ठीक से आपको देखना है, ठीक है भाई। उसके बाद यस 40% वाला, यस निश्चित रूप से इसके अंदर भी ये बात है कि आपको दोनों पेपर के अंदर अलग से जो है 40% लाने होंगे। हर पेपर के अंदर आपको 40% लाने होंगे। पेपर फर्स्ट के अंदर भी आपको 40% वाला क्राइटेरिया करना होगा, ठीक है। और इसके अंदर भी जो 40% है वो अनिवार्य है, आवश्यक है, आपको 40% लाने होंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट पेपर इंग्लिश का आप जो है सीनियर टीचर बनेंगे जरूर, लेकिन फर्स्ट पेपर की यहाँ पे कितनी बड़ी भूमिका है उस पे गौर कीजिएगा। अगर आपने 2022 वाला जो एग्जाम पैटर्न था, एग्जाम कब कब हुई है, अगर आपको ध्यान हो, वो कितनी विवादों के अंदर भर्ती रही थी कि भाई एक लंबे समय बाद फर्स्ट पेपर को रद्द कर दिया गया था, ठीक है। सेकंड पेपर के अंदर जो है लिटरेचर ज्यादा पूछा गया, पेपर पैटर्न बदला हुआ आया, इस कारण काफी बच्चों को जो है दिक्कत हुई, क्योंकि 2022 से पहले सेकंड ग्रेड के एग्जाम के बारे में कहा जाता था। हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं कि भाई ग्रामर ज्यादा पूछी जाएगी, लिटरेचर कम आता है, तो लोगों ने जो है बच्चों ने लिटरेचर को ऊपर ऊपर तरीके से पढ़ा और वहाँ पे फिर एग्जाम के अंदर उनको दिक्कत का सामना करना पड़ा। उसके बाद अगर आपने सेकंड ग्रेड वाली वो भर्ती देखी थी कि भाई फर्स्ट पेपर को रद्द कर दिया गया था, फिर 30 जुलाई 2023 को वो पेपर वापस हुआ था। फर्स्ट पेपर का जो स्तर है वो भी बढ़ा हुआ आया था, अच्छा पेपर पूछा गया, फिर टच भी बच्चों का बहुत सो गायब हो गया था। तो मेरी जानकारी के अंदर भी 4-5 जो है स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड पेपर इंग्लिश के अंदर अच्छा स्कोर किया था, सिलेक्शन लायक स्कोर किया था, लेकिन फर्स्ट पेपर के अंदर उनके 40% नंबर नहीं बने। तो देखिए एक बहुत काम की बात यहाँ पे ये है कि आपका जो सीनियर टीचर इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरा जो आपको सुझाव रहेगा कि पूरे दोनों पेपर में आपको ये देखना है कि आपका पूरा पेपर जो है वो 250 क्वेश्चंस का है। आप ये मत देखिएगा कि 150 क्वेश्चंस की ठीक से तैयारी करनी है, 100 क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, ठीक है। आप इंग्लिश के टीचर तब बनेंगे जब आप 250 क्वेश्चंस को ठीक करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। जीके के अंदर आप देखेंगे तो जीके का वाइड सिलेबस है, बहुत सी चीजें उसके अंदर पूछी जा रही हैं, कई से विषयों का सिलेबस उसके अंदर है, तो वो भी आपको ठीक से देखना है। इक्यू आधारित पढ़ाई करनी है, इक्यू आधारित जो है निर्णय लेना है, ठीक है भाई। उसके बाद एग्जाम डेट, देखिए एग्जाम डेट का कुछ तय नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपके पास अंदाजा ही लगा सकता हूँ, जितनी मेरी समझ है, जितनी मैंने समझ कमाई है, उसके आधार पे मैं ये कह सकता हूँ सीधा सीधा ही कि एग्जाम जल्दी होने के आसार मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। आपकी जो एग्जाम है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये देख रहे हैं कि आज रीट का भी जो नोटिफिकेशन है वो भी आ गया है,
ठीक है, फर्स्ट ग्रेड का पहले ही आ गया था, आज सेकंड ग्रेड का भी आ गया है। तो कमोबेश जो 2022 के अंदर जिस तरह की स्थितियां थी कि तीनों भर्तियां एक साथ आई थी और तीनों भर्तियां क्रम से हुई थी, वैसा सा ही मुझे कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है। जो असल सच्चाई है, जिस परीक्षा की हमारे पास डेट है कि आज नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन के साथ ही हमें बता दिया गया कि पहले आपकी जो रीट पात्रता परीक्षा है वो होगी 27 फरवरी बताई गई, आई थिंक 27 फरवरी को आपकी जो रीट की पात्रता परीक्षा पहले होगी। ठीक है, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम होगी, जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए, जो डेट आरपीएससी बताएगी वही तय होगा। मैं आपको कह दूं जून में होगी, जुलाई में होगी, अगस्त में होगी, मेरे कहने से कुछ नहीं होता। बस ये लग रहा है जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं कि आपको चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, आपको आराम से 7-8 महीने का पढ़ने का जो समय है वो मिलने वाला है। और इतना समय अगर किसी की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है उसके लिए भी पर्याप्त है, और जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो पैसेंस के साथ जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी उतना टाइम ठीक मिलेगा उनको भी पढ़ने का। ठीक है, देखिए, एक ही बार परीक्षा होती है हमारे यहाँ, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई अभी परीक्षा होगी तो आगे वाली परीक्षा की डेट हमें पता है, नहीं है ना। एक ही बार परीक्षा होती है, फिर एक परीक्षा के बाद ऐसा लगता है कि गई 2-3 साल की। तो ठीक से आपको तैयारी करनी है। सेकंड ग्रेड की जो मुझे नजदीक डेट लग रही है वो सितंबर अक्टूबर है, कि सितंबर अक्टूबर के आसपास जो है ये सेकंड ग्रेड की परीक्षा हो सकती है। बाकी आरपीएससी जल्द मुझे ऐसा लगता है डेट भी बता देगी। ठीक है, यस, ये कुछ बिंदु थे जिन पर बात करना मुझे लगा कि ठीक रहेगा। एक ये भी है कि वही बात है कि जो विज्ञप्तियां आती हैं उनके अंदर इतनी कमियां छोड़ दी जाती हैं कि जिन पर ऐसा लगता है कि वकीलों का एक घर बन रही है विज्ञप्तियां। इसके अंदर आप अगर थोड़ी सी एक जानकारी मैं और देना चाहूंगा, जिसके बारे में मैं जब डीवी करा रहा था तो मुझे जानकारी मिली, जो मैं आपके साथ साझा कर देता हूं कि इस विज्ञप्ति के अंदर नहीं है, लेकिन वो बच्चे भी जो एलिजिबल होंगे क्योंकि उनको ज्वाइनिंग दे दी गई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एलिजिबिलिटी देखेंगे कि हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए जो भाषा के टीचर्स हैं उनके लिए अगर आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे ऑप्शनल लिखा हुआ है, ठीक है, वैकल्पिक विषय तीनों साल जिनके पास है वो एलिजिबल है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि हरियाणा के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, जो कंपल्सरी तौर पर इंग्लिश तीनों साल उनको पढ़नी होती है। जैसे हमारे यहाँ जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, शेखावटी यूनिवर्सिटी है, और भी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हिंदी इंग्लिश अगर आप बीएससी पास कोर्स जब करते हैं तो हिंदी इंग्लिश 1 साल चलती है उनकी कंपल्सरी। लेकिन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर कोई और भी ऐसी यूनिवर्सिटी हो सकते हैं, कुरुक्षेत्र के बारे में मैं जो कंफर्म हूँ कि उनको तीनों साल हिंदी इंग्लिश पढ़नी होती है। तो कंपल्सरी तौर पे अगर भी उन्होंने पढ़ी है तो वो एलिजिबल है। कोर्ट से जो है वो केस जीत चुके हैं। मुझे मेरा मानना है कि उनको यहाँ पे लिखना चाहिए था। लेकिन जो हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तीनों साल कंपल्सरी के तौर पर इंग्लिश पढ़ी है, हिंदी पढ़ी है, भाषा उनके तीनों साल है, तो वो एलिजिबल है। ज्वाइनिंग 2022 की भर्ती में उनको दी गई है। एक ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के बारे में है जो इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है कि अगर आपने देखा होगा कि भाई कोई SC/ST कैंडिडेट है जो बाहर का है, दूसरे राज्य से, जो यहाँ पे अप्लाई करेगा, तो उनके बारे में ये है कि वो जनरल में काउंट होंगे यहाँ पे राजस्थान के, अगर वो यहाँ के स्थायी निवासी नहीं है। लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे के अंदर हाल ही जो जोधपुर हाई कोर्ट है उन्होंने निर्णय दिया है कि जो महिला शादी करके राजस्थान के अंदर अगर स्थायी निवासी बन चुकी है और वो राजस्थान के जो ईडब्ल्यूएस को लेकर नॉर्म्स उनको पूरा कर रही है, तो वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उसका जो है वैलिड माना जाएगा, वो ईडब्ल्यूएस के अंदर आती है। इस तरह की भी कोई दिक्कत नहीं है। इनको भी जो है ज्वाइनिंग दी जा रही है, ज्वाइनिंग दी गई है, इसके अंदर ये बात नहीं लिखी हुई है। ठीक है, जो मैंने डीवी करवाई थी तो मैंने इन बातों को देखा था वहां पे, तो मुझे लगा ये आपके साथ साझा करना चाहिए। ठीक है भाई, और जो आवश्यक बिंदु थे उन पर मैंने लगभग चर्चा कर ली है। इसके बाद भी अगर आपका कोई बिंदु है जिन पर आपको लग रहा है कि ये बात मुझे जाननी है, तो आप मेरे नंबर पे, आपको नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप मैसेज करके बेझिझक मैसेज करें। अगर कोई दिक्कत आ रही है, आपके मन में कोई संशय है, तो मेरे में जितनी समझ है वो बताने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, अब किस तरह से आपको तैयारी करनी है फर्स्ट ग्रेड के साथ, जो एकदम अभी बेरोजगार हैं, जो फर्स्ट ग्रेड भी आ गई है उसको भी टारगेट बना रहे हैं, सेकेंड ग्रेड को भी टारगेट बना रहे हैं, रीट को भी टारगेट बना रहे हैं, तो उनको मेरा जो है यही सुझाव रहेगा कि तीनों परीक्षाओं का सिलेबस जो है वो अपने सामने रखें। सबसे पहले सच्चाई ये है, जिनकी रीट क्लियर नहीं है उनको रीट क्लियर करने पर जो है अभी फोकस करना चाहिए, क्योंकि नजदीक के अंदर उसकी डेट है। उसके बाद फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, उन दोनों परीक्षाओं को साथ में किया जा सकता है क्या? हाँ, निश्चित रूप से किया जा सकता है, ये आप पे निर्भर करेगा। ठीक है, एक बार आप दोनों परीक्षाओं का, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की हम बात कर रहे हैं, दोनों परीक्षाओं का जो सिलेबस है वो अपने सामने रखिए, सिलेबस के साथ जो है समय बिताइए, उठते बैठते 2-3 दिन 4 दिन तो जो है वो सिलेबस ही देखिए। आपको
खुद को पता लगेगा कि मुझे किस तरह का निर्णय लेना है, साथ में तैयारी करनी है, एक ही परीक्षा के ऊपर जो फोकस करना है, आपको अंदर से जो आवाज़ आएगी वही निर्णय ठीक होगा। ठीक है भई? अब जो रीट आई है, रीट परीक्षा के बारे में इंग्लिश को भाषा 2 के रूप में चयन करेंगे, भाषा 1 के रूप में चयन करें, इसके ऊपर एक क्लास और करेंगे, वो कल हम देखते हैं। ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।